सीबीएसई बोर्ड ने नया पैटर्न अनाउंस किया है। टर्म वन और टर्म टू में तोड़ दिया उन्होंने अपने सिलेबस को, ताकि वो 2 बार में बोर्ड की परीक्षा कंडक्ट कर सकें। बोर्ड एग्जाम अब 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगा, तो तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से 2 टुकड़े हुए हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो में। क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, अब नया पैटर्न है बोर्ड का, वो कैसा होगा इसके बारे में बताएंगे। और एग्जैक्टली कौन कौन से चैप्टर अभी फर्स्ट टर्म में है और कौन कौन से चैप्टर सेकंड टर्म में है, इसके बारे में बात करेंगे। राइट, तो शुरुआत करें। बिल्कुल, देखिए टर्म वन और टर्म टू दोनों में पहला टारगेट तो ये, अक्षर छोटे छोटे जो आप शायद आपको कम दिख रहा होगा, पर साफ साफ मुझे सुन लीजिए, 50% सिलेबस है टर्म वन का और 50% सिलेबस है टर्म टू का। तो ऐसा कोई नहीं है कि एक टर्म में एक ज्यादा सिलेबस है दूसरा कम है, दोनों के सिलेबस बराबर हैं। टर्म वन होगा नवंबर या दिसंबर 2021 में, नवंबर और या दिसंबर के महीने में ये, और मार्च और अप्रैल के महीने में टर्म टू की परीक्षा होगी, उसका बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा। जो खास बात है, जो स्पेशल बात है, वो ये कि टर्म वन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। और टर्म टू में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2-2 घंटे के पेपर्स में पूछे जाएंगे। अच्छा, तो पहले तो बोर्ड एग्जाम 3 घंटे का होता था, हाँ अब तो 2 और 1.5 घंटा मिला के 3.5 घंटे हो गए। हाँ भाई हाँ, तो एक तरह से कह सकते हैं टोटल टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, आप मान सकते हो। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम टफ तो होना नहीं है, मतलब जैसा था वैसे ही रहेगा, आपको 3 की बजाय 3.5 घंटे मिल जाएंगे, विच इज लाइक रियली गुड। ठीक है, अब क्या है, अब आप देखिए कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे, कहां क्या मिलेगा, ये सब आपको बताया हुआ है। जैसे अब चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, पहले केमिस्ट्री शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको साफ साफ दिखे इसके लिए मैं सामने से हट जाता हूं, एक बार ढंग से देख लीजिए इसको। केमिस्ट्री में टर्म वन में आप देखें, टोटल एक तो नंबर ऑफ पीरियड्स लिखे जब पढ़ाने वालों के हिसाब से हैं, 35 मार्क्स का पेपर अलॉटेड है। टर्म वन में 35 मार्क्स का पेपर है, ध्यान से देखिए, जिसमें सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसको 10 मार्क्स दिए हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पी ब्लॉक एलिमेंट्स को 10 मार्क्स दिए हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 15 मार्क्स अवार्ड करे हैं, 15 नंबर दिए हैं। और 3 चैप्टर हैं, हैलोअल्केन्स, हैलोरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स और बायोमोलिक्यूल्स। तो 35 मार्क्स का होगा। जी हां, पहला पेपर 35 मार्क्स का और दूसरा पेपर भी 35 मार्क्स का। ये तो 70 मार्क्स ही हुए। 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल्स के होते हैं, तो 15-15 मार्क्स में उसको भी स्प्लिट कर दिया। प्रैक्टिकल भी 2 बार होंगे। जी हां, प्रैक्टिकल भी 2 बार होंगे। कैसे, वो देख लीजिए। आप देखिए यहां पर क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट और क्लास रिकॉर्ड और वाइवा, इन सब के मार्क्स अलॉटेड हैं, 4, 4, 2 एंड 5। वाइवा के 5 नंबर जो आपको एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनर देंगे, एक्सटर्नल कंसेप्ट नहीं है इस बार, तो स्कूल वाले ये नंबर दे देंगे आपको। अच्छा, और बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं आपको उसके हिसाब से प्रैक्टिकल्स का ये फॉर्मेट है, 15 नंबर पहले टर्म का। तो जस्ट टोटल का जस्ट हाफ 50 मार्क्स का पेपर टर्म वन का रहेगा। अच्छी बात है। टर्म टू में क्या होगा? अगर आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के टर्म टू में फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स या सरफेस केमिस्ट्री जिसको कहते हैं, और इस बार 13 नंबर की ये आएगी। तो पहले 10 नंबर थी, इस बार 13 नंबर हो गए। इनऑर्गेनिक में डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के महान चैप्टर, टोटल 9 मार्क्स का वेटेज रहेगा इनका। ऑर्गेनिक में 13 मार्क्स की वेटेज फिर से है। वाओ, तो अच्छा। और कैसे, आप देखिए 13 मार्क्स में क्या क्या मिलेगा आपको, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमीन्स। 13 मार्क्स का वेटेज इतना है। टोटल 35 मार्क्स फिर से केमिस्ट्री के लिए। प्रैक्टिकल सेम चीज है, प्रैक्टिकल की वॉल्यूमेट्रिक, सॉल्ट, कंटेंट बेस्ड और प्रोजेक्ट वर्क, सेम चीज जो आपकी टर्म वन में थी वही टर्म टू में रिपीट कर दी है। प्रैक्टिकल होते भी हैं कि नहीं होते ईश्वर जाने, लेकिन हाँ अगर हुए तो इस तरह से वो कंडक्ट करेंगे, ऐसा उनका मानस लगता है। राइट, चलिए, तो ये था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात आ जाते हैं किस पर, फिजिक्स पर। फिजिक्स में क्या सीन है देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर, ये इनफैक्ट पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन्होंने फर्स्ट टर्म में, टर्म 1 में ले लिया है। उसकी पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। हाँ, इससे डेरिवेशन वगैरह आएंगे नहीं आएंगे, क्यों? जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया। अच्छा, बढ़िया है। 35 मार्क्स का, बिल्कुल 35 मार्क्स का। आप इसमें देखें, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी 17 नंबर का है। इसके अलावा मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये 18 नंबर का है, लगभग 50-50 में बटा हुआ है।
टोटल इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पूरा का पूरा एक टुकड़ा उठा के उन्होंने खत्म कर दिया है और 35 मार्क्स के लिए ये पूछेंगे फिजिक्स में। प्रैक्टिकल क्या नहीं होंगे? प्रैक्टिकल भी होंगे जी। अब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल तो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, फिजिक्स थोड़े डल से होते हैं, पर जो भी होंगे बेचारे, 2 एक्सपेरिमेंट्स टू बी परफॉर्म बाय स्टूडेंट्स एट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, 8 4 नंबर के 2 एक्सपेरिमेंट्स होंगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक जो होगी वो 2 नंबर की होगी और वाइवा के 5 नंबर फिर से होंगे और असेसमेंट यहां साफ साफ लिखा नहीं है, इंटरनल ही होगा। अच्छा, और सेकंड में क्या होगा? सेकंड में देखिए आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, तो वेव्स का एक छोटा सा चैप्टर और उसके साथ महान ऑप्टिक्स, आसान चैप्टर्स हैं दोनों, 17 नंबर की वेटेज इनकी है। मॉडर्न फिजिक्स 11 नंबर की है और सेमीकंडक्टर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें सेमीकंडक्टर्स एटसेट्रा एटसेट्रा आते हैं, 7 नंबर का ये है। टोटल 35 नंबर की माया टर्म 2 में ये रहेगी आपकी। अच्छी बात है। 2 एक्सपेरिमेंट्स टू बी परफॉर्म्ड एट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यस सेम, प्रैक्टिकल में सेम है जो टर्म 1 का था वही टर्म 2 का है, नया कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में क्या होगा? मैथमेटिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने बांटा है। जैसे फिजिक्स में उन्होंने क्या किया था, फिजिक्स में तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एक तरफ कर दी और पूरी मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक तरफ कर दिया। या केमिस्ट्री में लेकिन उन्होंने कुछ टुकड़ा फिजिकल, कुछ ऑर्गेनिक, कुछ इनऑर्गेनिक, दोनों टर्म्स में लिया था। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी आप देखिए उन्होंने कहा है कि सिलेबस के 4 बड़े हिस्से हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कैलकुलस और लीनियर प्रोग्रामिंग। हर एक का थोड़ा थोड़ा अंश टर्म 1 में होगा और थोड़ा थोड़ा अंश टर्म 2 में होगा, ऐसा इनकी योजना है। जैसे रिलेशंस और फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 8 नंबर का वेटेज इसका होगा और ये टर्म 1 में रहेगा। अलजेब्रा में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स ही रखेंगे और 10 नंबर के लिए पूछने वाले हैं। कैलकुलस 17 नंबर की और लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर की होगी। कैलकुलस में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस वो पूछेंगे और 17 नंबर की होगी। लीनियर प्रोग्रामिंग का शुरुआती पोर्शन रखेंगे 5 नंबर के लिए। ये गणित की माया है मैथ्स की। इंटरनल असेसमेंट भी होता है। अब मैथ्स में प्रैक्टिकल्स तो नहीं होते लेकिन उसकी तर्ज पर वो कुछ करते हैं बेचारे। क्या पीरियोडिक टेस्ट अगर उन्होंने ले रखे हैं तो वो उनके 5 नंबर देंगे और मैथमेटिक्स की एक्टिविटीज जिसमें एक्टिविटी फाइल बनाएंगे, टर्म के एंड का असेसमेंट वगैरह होगा, जो स्कूल वाले कितना करते हैं कितना नहीं करते आप भी जानते हैं, है ना। प्रायः कई लोग कर भी लेते हैं, शायद जो भी हो ईश्वर जानता है ना। 5 नंबर आपको उसके मिल जाएंगे, 10 नंबर तो अपने मान के चलो आपके हैं। स्कूल वाले दे आर काइंड एंड नाइस इनफ टू अलाउ यू दैट। टर्म 2 में क्या होगा? टर्म 2 में आप देखिए कैलकुलस, वेक्टर्स, 3D और प्रोबेबिलिटी, 3 हिस्से हैं। टोटल 40 नंबर की माया है। प्रैक्टिकल के नंबर इसमें कम है, 20 नंबर ही हैं। टोटल थ्योरी 40 नंबर की है, जिसमें कैलकुलस 18 नंबर की, वेक्टर्स और 3D 14 नंबर की और प्रोबेबिलिटी 8 नंबर की है। वाओ, इसमें क्या क्या है देखिए। इंटीग्रल्स पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये 3 चीजें हैं आपके पास, ठीक। टोटल 18 मार्क्स की। वेक्टर्स 3D में वेक्टर्स और 3D और तो क्या होगा बेचारा, वो भी 14 मार्क्स का है और प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की थी, है ही सही। प्रैक्टिकल से इंटरनल असेसमेंट जिसे कहते हैं, सेम पैटर्न पर 10 नंबर का वो भी है, अगेन तो घर की बात है। सो मच सो फॉर आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 ऑफ मैथमेटिक्स। अब बारी है बायोलॉजी की। हाँ, जिन्होंने मैथ्स नहीं ली वो कहते हैं हमने बायोलॉजी रखी है, कुछ बच्चे ने मैथ्स बायोलॉजी दोनों दे रखी होती है, उनके लिए क्या है देखिए। अलग अलग यूनिट से अलग अलग चुनाव करें हैं। जैसे अगर आप देखें तो टोटल ऑफ कोर्स अगर आप मार्क्स देखें इस तरह से 100 मार्क्स का जो आपका पेपर था, टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड किया है। टर्म 1 में देखिए क्या है, अगेन मैं सामने से हट गया हूं ताकि आपको दिख जाए साफ साफ, इधर आ जाता हूं मैं। टर्म 1 में यूनिट 6 से चैप्टर्स 2, 3 और 4 मतलब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपके टर्म 1 में रहेंगे। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन जो यूनिट 7 है उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों बड़े वैल्यूएबल, बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े रोमांचक चैप्टर्स हैं और अच्छा है ये ऑब्जेक्टिव में खत्म हो जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। टर्म 2 में बड़े चिल्ड आउट चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन वेलफेयर, फिर ह्यूमन हेल्थ, डिजीजेस एंड पैथोजेंस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब माइक्रोब्स और ह्यूमन वेलफेयर में आजकल थोड़ा पंगा चल रहा है लेकिन ये भी एक चैप्टर तो है बढ़िया, ऑफ कोर्स। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस,
उसकी प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस, एप्लीकेशंस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट में एंड ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, बायोडाइवर्सिटी, उसका कंजर्वेशन, ये सब बड़ा चिल्ड आउट पोर्शन है किसका? स्टैंडर्ड 12th का, उसके टर्म 2 का जो बाद में आने वाला है, राइट? प्रैक्टिकल्स में एक मेजर और एक माइनर एक्सपेरिमेंट होगा 4 और 3 नंबर का। एक फिर पार्ट भी है स्पॉटिंग, जिसमें 3 स्पॉट्स ऑफ 1 मार्क ईच आपको चीजें पहचाननी होंगी, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, इन्वेस्टिगेट जो प्रोजेक्ट है, वाइवा है, उसके 5 नंबर और मिलेंगे। टोटल 15 नंबर की माया है हर प्रैक्टिकल की, टर्म 1 में और टर्म 2 में टोटल 30 नंबर के प्रैक्टिकल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इस तरह से इस सिलेबस को डिवाइड किया है सीबीएसई ने, आपके रिकॉर्ड के लिए आपके सामने है। और भी कुछ है, और भी बता रहा हूं आपको। इंग्लिश बच गया है, इंग्लिश को भी देख लीजिए क्या है। इंग्लिश थोड़ा सा रहस्यमय है। अगर आप देखें तो पहले तो प्रिस्क्राइब 2 किताबें हैं आपकी, एक है फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्टास जो सप्लीमेंट्री बुक है। टर्म 1 और टर्म 2 बोर्ड ने दोनों आमने सामने बता रखे हैं आपको। अगर आप देखें तो शुरुआत का जो ए और बी उन्होंने 14 और 8 मार्क्स का बता रखा है। 14 मार्क्स दोनों टर्म्स में, टोटल 28 मार्क्स तो रहेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। 2 अनसीन पैसेजेस देंगे जिनको पढ़कर आपको समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये तो पूरा आनंद है, टोटल आनंद। तो आपके 14 मार्क्स दोनों टर्म्स में इसके रहेंगे। तो क्रिएटिव राइटिंग की जो स्किल्स है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशंस, कार्ड्स, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट्स राइटिंग, और ये सारी बातें जो क्रिएटिव राइटिंग वाली है वो 8-8 नंबर की रहेगी आपकी, किसकी? टर्म 1 और टर्म 2 की। यहां थोड़ा सा फर्क है। टर्म 1 में आपको नोटिस राइटिंग और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स की राइटिंग कैसे होती है इसके बारे में लिखना होगा, और शॉर्ट राइटिंग में यहां पर टर्म 2 में फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशंस, कार्ड्स और द रिप्लाईज टू इन्विटेशंस, ये देखने होंगे। लॉन्ग राइटिंग टास्क टर्म 1 में लेटर टू एन एडिटर गिविंग सजेशंस और ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और एक आर्टिकल राइटिंग, के 2 आइटम्स आपको पूछे जाएंगे टर्म 1 में। टर्म 2 में लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब या रिपोर्ट राइटिंग कैसे करी जाती है, ये 2 चीजें रहेंगी टर्म 2 के हिसाब से, राइट? परफेक्ट। अब आते हैं लिटरेचर पर। बड़ा प्यारा है लिटरेचर का पोर्शन। इसमें आप देखिए, एक तो आपके पास क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करनी है। फ्लेमिंगो से कुछ प्रोज है, कुछ पोएट्री। प्रोज में द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर, ये 3 चैप्टर्स आपके हैं टर्म 1 में, और टर्म 2 में द रैट ट्रैप और इंडिगो 2 ही चैप्टर हैं। और वाह, बस इतना सा ही है ना। पोएट्री 3 पोएम्स हैं टर्म 1 में। माई मदर एट 66, an elementary school classroom in a slum, and keeping quiet. Yes, keeping quiet. What about poetry in term 2? 2 poems हैं, A Thing of Beauty और दूसरी Aunt Jennifer's Tigers. Oh my God, ठीक है ना। इसके अलावा विस्टास जो प्रोज की बुक है उससे 2 चैप्टर्स, द थर्ड लेवल एंड द एनिमी, टर्म 1 में है। शुड विजर्ड हिट मॉमी, ऑन फेस ऑफ इट एंड इवन स्ट्राइज एंड ओ लेवल, ये 3 राइटअप्स आप या 3 आर्टिकल्स आपके टर्म 2 में आएंगे, राइट? टोटल 40 मार्क्स ईच हैं। इंटरनल असेसमेंट वगैरह के 10 मार्क्स हैं, और टोटल इस तरह से 50 + 50 100 मार्क्स आपके इंग्लिश के असेसमेंट के भी हो जाते हैं। तो बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स में किस तरह से बोर्ड ने 12th बोर्ड में सीबीएसई ने स्प्लिट किया है चैप्टर्स को, ये मैंने आपको इसमें बताया। इसकी एक फाइल मैंने नीचे अटैच भी कर दी है, ये जो प्रेजेंटेशन है, ताकि आपको इसको लिखना ना पड़े। आप इसकी पीडीएफ लेकर डायरेक्टली देख सकते हैं जब चाहें। आपके लिए बड़ा अच्छा, इजी और यूजफुल हो जाएगा। एक बात और, बोर्ड का जो पैटर्न है टर्म 1 का, जिसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं सारे 30 से 45 मिनट्स की क्लासेस हैं। हर क्लास के साथ 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस बिल्कुल बोर्ड के इसी पैटर्न को स्टिक करते हुए बहुत ही सिस्टमैटिकली साथ साथ दिए हुए हैं। तो पूरी 100% बोर्ड में जीत की तैयारी, मिशन बोर्ड विजय, जिसमें बढ़िया से जीत की तैयारी लेकर आए हम आपके साथ, आपके पास। किस लिए? हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है, व्यास सर्टिफिकेशन भी, और वहां पे जो टीचर्स हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं इस लक्ष्य के साथ कि आपकी पढ़ाई कहीं भी अधूरी ना रहे और कहीं भी इतनी सी भी ना छूटे, राइट?
तो चलिए, विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। व्यास एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कीजिए, खुद ही नहीं कीजिए, जो एक एक बच्चे के साथ शेयर भी कीजिए। इन जनरल सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, सारे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक में शेयर कीजिए, और भी जो जो सोशल मीडिया ग्रुप आपको पता है और मुझे नहीं पता, हर जगह इसको शेयर करिए। क्यों? अच्छी बातें जरूर फैलानी चाहिए। और बोर्ड में तो कोई कंपटीशन भी नहीं है आपका, आपको अपने नंबर मिलेंगे और सामने वाले को अपने नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी तो बस यही भावना है कि एक एक विद्यार्थी जो बोर्ड की परीक्षा दे रहा है उसको इससे फायदा मिल जाए। इतना बढ़िया, इतना सिस्टमैटिक, इतना स्ट्रक्चर्ड बोर्ड के लिए कोर्स और कहीं नहीं है इंटरनेट पर। फाइनेस्ट आप कह सकते हैं सिस्टम के साथ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको बनाया हुआ है, बेस्ट प्रोफेशनलिज्म के साथ बनाया हुआ है, 12th का भी और 10th का भी। 10th के लिए दूसरा वीडियो है, 10th के लिए डिटेल्स वहां ले लीजिएगा। तो मत चुके चौहान, मत चुकिएगा, गो डाउनलोड इट नाउ एंड शेयर इट, डोंट फॉरगेट। बाय बाय।